गुड मॉर्निंग फ्रॉम माउंट आबू। अभी बज रहे सुबह के 8 और अभी फिलहाल मैं रेडी हो गया हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने और फिर नाश्ता करने के बाद मैं वापस रूम में आऊंगा, अपना सारा सामान पैक करूंगा, गियर्स पहनूंगा और फिर निकलूंगा वापस से नक्की लेक और आजू बाजू जो भी देखने की प्लान है कि 12 से 1 तक मैं फिलहाल यहीं पे हूँ और फिर मैं निकलूंगा वापस वडोदरा के लिए। फटाफट जाके नाश्ता करके वापस आता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर बाद सीधे बाइक पे। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल द मंजीत रॉक्स। सो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक टोडो रॉक करके है जगह। सो ये है सनसेट पॉइंट। अभी तो पूरा खाली है, कल तो शाम को ये पूरा चक्का जाम था यहाँ पे। सो मेरे को यहाँ से राइट मारना, ये सनसेट पॉइंट है। ये पानी अभी पूरा गंदा है, लेकिन आज से 3 या 4 साल पहले मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आया था, तब एकदम क्लीन पानी था। ये हम लोगों ने यहाँ पे रुक के फोटोग्राफ्स क्लिक किए थे, बहुत ही अच्छे आए थे। अगर वहाँ पे जहाँ मैं जा रहा हूँ फ़िलहाल अगर वहाँ पे ट्रैकिंग करने वाला सीन होगा तो मैं ऑब्वियसली नहीं जाऊँगा। ओह, ट्रैकिंग वाला ही सीन है, चढ़ के ऊपर जाना है। सो आई थिंक यही जगह है जो ट्रैक करके ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे अभी एनर्जी ड्रेन नहीं करनी अपनी। सो मैं दूसरे डेस्टिनेशन पे जा रहा हूँ जो कि है आई लव माउंट आबू का। वहाँ पे एक साइन बोर्ड बनाया है जहाँ पे लिखा हुआ है आई लव माउंट आबू। सो वहाँ पे जाके थोड़ी पिक्चर क्लिक कर लेते हैं। नक्की झील पे बेस्ट टाइम अगर आपको जाना हो तो शाम को 5 बजे के आसपास एकदम सीनिक व्यू मिलता है। ये देखिए यहाँ सारे फूड कोर्ट है। यहाँ पे फूड के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ऑप्शन है। और ये नक्की लेक लेन है, हमको जाना है सीधा। यहाँ पे आपको शॉपिंग के लिए बहुत ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ से लेफ़्ट लेने का है मेरे को। नक्की लेक के पीछे का इलाका है ये। वो रहा सामने आपको दिख रहा है आई लव माउंट आबू। तो ये था मोहल्ला सुखाड़िया उद्यान और ये है अमेजिंग सा व्यू नक्की लेक का। सो ये पॉइंट पे तो आना बनता है जब भी आप माउंट आबू आओ। और ये देखिए सामने नेशनल फ्लैग, कितना प्यारा व्यू आ रहा है। सो ये रास्ता है वहाँ नेशनल फ्लैग तक जाने का। शाम के वक्त यहाँ पे बैठे बैठे क्या व्यू आता होगा। सो पहले अपन एक काम करते हैं कि पेट्रोल भरवाते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि व्हाट नेक्स्ट।
फुल 100 का प्राइस चल रहा है। पूरे राजस्थान में यही रेट चल रहा है कि सिर्फ यहाँ पे? हे भगवान, 100 रुपये है यहाँ का पेट्रोल का प्राइस। हालांकि गुजरात में फ़िलहाल 88 चल रहा है, बड़ौदा में जब मैंने लास्ट पेट्रोल भरवाया, तो यहाँ तो सीधा 12 रुपये। इतना फ़र्क। अच्छा म्यूज़ियम यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पे एंटीक आइटम्स बहुत मिलते हैं और एक्सपेंसिव है थोड़े, लेकिन कलेक्शन अच्छा है इनका। सो गुरु शिखर है यहाँ से 15 किलोमीटर। मैं ऑलरेडी जितनी बार आया हूँ तो गुरु शिखर तो जा ही चुका हूँ। सो गुरु शिखर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे लोग अगर माउंट आबू आते हैं तो जाते ही जाते हैं, और वहाँ पे जाने का रास्ता काफ़ी खुशनुमा है, काफ़ी एडवेंचरस जगह है। सो ये देखिए गुरु शिखर के लिए इधर मुड़ना है मुझे लेफ़्ट में। अगर आप माउंट आबू आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे मंदिरों के। अगर आप ट्रैवलर्स की गाड़ी में आते हो तो उनको अगर आप बोलोगे तो वो आपको एक एक मंदिर में घुमाएंगे, क्योंकि यहाँ पर घूमने के लिए ज़्यादातर मंदिर है। एक मंदिर यहाँ पे भी है, और इन सभी मंदिरों में मैं आया हूँ। ज़्यादातर मंदिरों में जो लास्ट ट्रिप था हमारा, वो मेरा फैमिली ट्रिप था, तो उसमें हमने ट्रैवलर्स की एक गाड़ी कर ली थी और उसने हमें यहाँ के हर मंदिरों में घुमाया है। ये एक दिगंबर जैन मंदिर है यहाँ पर। कल मैं जब तक बाहर था 8:30 बजे तक रात को, जब तक टेम्परेचर 20 के आसपास ही था, लेकिन उसके बाद जब मैं रूम में आया तुरंत 1-1.5 घंटे में तो टेम्परेचर इतना ड्रॉप हुआ, 20 से सीधा 12-13 तक पहुंच गया था। 8:30 बजे 20 और सीधा 10 बजे 12। फिलहाल संडे के हिसाब से इतना रश अभी नहीं है, वरना यहाँ पे रश तो होता ही है वीकेंड्स पे। लाइक जैसा मैंने आपको कहा कि 3 स्टेट की पब्लिक यहाँ पर होती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। थ्रिल जोन एडवेंचर पार्क मेरे लेफ़्ट साइड में, ATV राइड्स भी है। सो आज टोटल ओवरऑल 400+ किलोमीटर चलाने वाला हूँ। 350 के आसपास तो कल मेरा हो ही गया था, 350 से ऊपर ही हुआ था, बट आज ओवरऑल मुझे 400 के आसपास चलाना है, या 400 से तो ज़्यादा ही है। ये देखिए व्यू पॉइंट, एक सबसे बेस्ट व्यू पॉइंट है ये यहाँ का। ये देखिए सामने का व्यू कितना अमेजिंग लग रहा है। वैक्स म्यूजियम यहाँ से 1 किलोमीटर है ऊपर, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो वर्थ होगा। फोटोज देख के लग नहीं रहा है कि जाने जैसा है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सो सामने जो आपको दिख रहा है मोबाइल के टावर्स, अब पता नहीं आपको इसमें कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, वही गुरु शिखर है। ये देखिए सामने का व्यू। हालांकि यहाँ पे गाड़ी रोकना गलत है, क्योंकि बहुत ही पतली सी सड़क है और 2 वे ट्रैफिक है। सो कहीं भी रोकना लॉजिकल नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप अपनी खुशी के लिए दूसरों को कुछ ट्रबल में डालने का। यस, वही गुरु शिखर है जहाँ पे मोबाइल के टावर लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ से गुरु शिखर अभी भी है 8.3 किलोमीटर, और यहाँ पे आपको टिकट लेनी पड़ती है।
वडोदरा, वडोदरा गुजरात, तेलंगाना। ओके ओके, कितना 5? ओके, अच्छा आप 5 थे। ओके ओके, थैंक यू। मंजीत रॉक्स, चलिए एंजॉय। सो ये एक बंदा मिल गया जो तेलंगाना से आया है बुलेट लेके। सो यहाँ रुक के मैंने गन्ने का रस पी लिया एक। ये सामने आप देख रहे हैं ब्रह्म कुमारी पीस पार्क, ये बहुत ही सही जगह है, यहाँ पे आप आ सकते हो। सो ये सामने पहाड़, ये रहा गुरु शिखर का पहाड़। सो यहाँ पे एंट्री टिकट लगती है आपको खाली 5 रुपीज़। तो ये हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं गुरु शिखर पॉइंट पे। थोड़ा सा भी और चढ़ना है एकदम टॉप व्यू पे जाने के लिए। काफ़ी ज़्यादा स्टीप है ये, हालांकि जो स्टीप रास्ते होते हैं वो गोप्रो पे पता नहीं चल रहे, बट आप यहाँ से अगर नीचे वाला जो आपको अगर रोड दिख रहा हो तो शायद आपको थोड़ा पता चलेगा, क्योंकि गोप्रो पे हम लोग सुपर व्यू में शूट करते हैं तो वो वैसा पता नहीं चलता है जब चढ़ाई यूँ होती है। ये देखिए कार आ रही है तो शायद आपको उससे पता थोड़ा चढ़ सकता है, वरना तो गोप्रो में तो आपको ये सीधा ही लग रहा होगा। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल एकदम ऊपर पे आने के बाद टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, हालांकि इतना कम नहीं है। अभी फ़िलहाल समर का टाइम है तो ऑलरेडी 11:30 के आसपास तो टाइम हो ही गया है। फिर जैसे जैसे आप समुद्र तट से ऊंचे जाते जाते हो वैसे वैसे आप बादलों में पहुँचते जाते हो, तो उस वजह से अब ये आपको शायद पता है कि नहीं कि जो बादल जो होते हैं जब उसमें से बरसात होती है तो पहले ओले गिरते हैं, लेकिन बादल इतने ऊंचे होते हैं कि ओले नीचे तक आते आते वो पानी की बूंदे बन जाते हैं। ये देखिए गुरु शिखर सामने आ गया है। देखिए पूरा का पूरा फॉगी, और ये सामने कितना मस्त व्यू लग रहा है। तो ये आ गए हम लोग गुरु शिखर पॉइंट पे। ये जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो रेस्टोरेंट, उसके पीछे पार्किंग एरिया है। ये है गुरु शिखर का मंदिर, और यहाँ से आपको चल के ऊपर तक गुरु शिखर तक जाना होता है।
है गुरु शिखर पॉइंट, बट फ़िलहाल मैं नहीं जा रहा हूँ ऊपर, मैं खाली ऊपर तक व्यू के लिए आया था। बहुत ही सही व्यू है यहाँ का। सो जो ये गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो है अराउंड 5000 फ्रॉम सी लेवल। तो अब हम वापस से नीचे जाएंगे। अब यहाँ से मैं वापस से नीचे उतरूँगा और फिर उतर के दाल बाटी खाऊँगा, जो कि कल रात को मुझसे मिस हो गई, और उसके बाद ही मैं फिर निकलूँगा। खाली जो मेन डेस्टिनेशंस थे वो मैंने आपको इसमें कवर करके दिखा दिए। एक था नक्की लेक, एक सनसेट पॉइंट एंड एक गुरु शिखर। सो ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो माउंट आबू के मेन डेस्टिनेशंस है, और इन 3 के अलावा बाकी यहाँ पे सब मंदिर है। एक हनीमून पॉइंट भी है, बट हनीमून पॉइंट और सनसेट पॉइंट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सो मेरे लिए तो ये माउंट आबू 5वीं या 6ठी बार, या शायद उससे भी ज़्यादा बार मैं अब तक माउंट आबू आ चुका हूँ। बचपने में 2 या 3 बार तो आ चुका हूँ फैमिली के साथ। और मुझे आज भी याद है कि जब मैं बहुत छोटा था, वहाँ 8-10 की एज का हूँगा, तब हम लोग एक बार आए थे, और मुझे याद है कि एक शॉप पे जादू ट्रिक्स वगैरह ऐसी शॉप थी, तो वहाँ पे वो एक ट्रिक देख के मेरा मन इतना ललचा गया कि मैंने जिद करने बैठ गया कि मुझे ये चाहिए। और मुझे साफ मना कर दिया था मम्मी ने कि नहीं मिलेगा, बट फिर मैंने रोना चालू किया तो फिर मेरे को पापा ने लेके दिया था। वो चीज़ मुझे अभी भी याद है। ये जो लोकेशन है फोटोग्राफी के लिए बहुत ही सही लोकेशन है। सामने रेस्टोरेंट भी है, और वो जो ब्रिज दिख रहा है आपको, उस ब्रिज पे हम लोग बैठ के हम लोगों ने फ़ोटोज़ खींचे थे। हालांकि अभी तो पानी पूरा ख़राब हो चुका है, उस टाइम पे थोड़ा क्लीन था। तो मैं वापस पहुँच गया नक्की लेक। अब मैं करता हूँ किसी अच्छी जगह रुक के लंच। तो ये हम पहुँच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे, जोधपुर भोजनालय। लंच कंप्लीटेड। एक चीज़ मेरी रह गई है, वो है रबड़ी, जो आई होप जब मैं आबू रोड पहुंचूंगा नीचे तब खा लेता हूँ। अभी बज रहे हैं 1:16। सो अब मैं ऑफिशियली निकल रहा हूँ वडोदरा के लिए। हालांकि जिस रूट से मैं कल आया था उसी रूट पे रहेगा, तो पूरा रूट शूट करने का कोई मतलब है नहीं। सो अब मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद।
लोग ऑलमोस्ट नीचे पहुंच ही गए हैं। यहाँ से तो पूरा आबू रोड दिख ही रहा है और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि डिहाइड्रेट फील कर रहा हूँ। अभी तो मेन जर्नी बाकी है 320 किलोमीटर्स बड़ौदा यहाँ से। सो हम नीचे आ गए हैं। अब मैं ढूंढता हूँ कोई अच्छी सी जगह जहाँ पे मुझे रबड़ी खाने को मिले। तो फाइनली मैंने यहाँ रुक के रबड़ी खा ही ली और कल से लेके आज तक जो भी मैंने खाया है उसमें से सबसे बेस्ट चीज़ यही थी। सीरियसली अगर मैं ये मिस कर जाता तो मुझे बहुत रिग्रेट होता क्योंकि इसका कोई तोड़ नहीं। सो अपना माउंट आबू की ये शॉर्ट ट्रिप होती है अपनी एंड यहीं पे। अब है अपना यहाँ से 310 किलोमीटर वडोदरा। एक ब्रेक के लिए रुका था और 2 ग्लास मैंने गन्ने का रस पी लिया है और वडोदरा है यहाँ से अराउंड 225 किलोमीटर। ये देखिए कितना खूबसूरत सा नज़ारा है। इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, उसके वजह से पूरा सुनहरा सुनहरा लग रहा है। सो इसलिए मैं यहाँ रुक गया था, सोचा थोड़ा फोटोग्राफी कर ली जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई होप कि आपको ये माउंट आबू वाले व्लॉग्स पसंद आए हों। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच माई कोस्ट टू कोस्ट सीरीज एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।